Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to solve chapter number 4 exponents and powers. इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर हमारे क्या होते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ कि हमारा जैसे 2 का पावर 5 होता है तो 2 हमारा बेस होता है, 5 को हम पावर भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं या फिर इंडेक्स भी बोल देते हैं। तो एक्सपोनेंट हमारा हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है हमारे पास इन द एक्सप्रेशन 3 to the power 7 बेस इक्वल टू डैश एंड एक्सपोनेंट डैश। यहाँ पर 3 to power 7 गिवन है। जैसे अभी हमने देखा था 2 का पावर 5 था, अब है हमारे पास 3 का पावर 7। तो 3 हमारा क्या होगा, हो गया बेस, और 7 क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक्सपोनेंट। तो हमारा यहाँ बेस में आ जाएगा 3 एंड यहाँ एक्सपोनेंट में आ जाएगा पावर। नाउ नेक्स्ट है हमारा, अगर हमें इसको सॉल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे, 3 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 7 टाइम्स लिखेंगे तो हमारा ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इन द एक्सप्रेशन -7 रेज टू पावर 5 बेस इज इक्वल टू डैश एंड एक्सपोनेंट डैश। तो बेस क्या है हमारा -7, तो यहाँ पर -7 आ जाएगा और एक्सपोनेंट में 5 हमारा पावर हो गया। नाउ नेक्स्ट है इन द एक्सप्रेशन 2/5 रेज टू पावर 11 बेस इक्वल टू डैश एंड एक्सपोनेंट डैश। बेस हमारा 2/5 हो जाएगा और एक्सपोनेंट हो जाएगा 11। नेक्स्ट है हमारा इफ बेस इज 6 एंड एक्सपोनेंट इज 8 देन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमसे पूछा जा रहा है बेस 6 है और उसका एक्सपोनेंट मीन्स पावर 8 है, तो हमें इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। पहले बेस को लिखेंगे, बेस के ऊपर में यहाँ एक्सपोनेंट या पावर जो भी लिखा हो वो लिखेंगे। 6 का पावर 8, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। 2 का पावर 6, हमें 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 रेज टू पावर 6, 2 को हमें 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो इसे हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारा 6 टाइम 2 हो गया। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट है हमारा 5 रेज टू पावर 5। तो 5 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 टाइम्स 5 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 इज 625, 625 इंटू 5, तो ये हमारा आ जाएगा 3125। दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट है हमारा -6 रेज टू पावर 4। तो हम लिखेंगे -6 इंटू -6 इंटू -6 इंटू -6। अब इन सबको हमें मल्टीप्लाई करना है। साइन में देखिए हमारा 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स हमारा इवन नंबर होता है। जब भी इवन नंबर में माइनस हो तो वो प्लस बन जाता है, तो यहाँ पर 4 टाइम्स माइनस है मतलब इवन नंबर है, तो प्लस बन जाएगा, मतलब हमारा आंसर प्लस में आएगा। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 6 36, 36 इंटू 6 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 216। 216 इंटू 6 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1296। दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट है हमारा 2/3 का पावर 4। तो हम 2/3 को 4 टाइम्स लिखेंगे, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, ये 4 टाइम्स लिख लिया। अब पावर 4 है, 4 टाइम्स लिखा है हमने। अब कुछ भी डिवाइड नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 इज 16 अपॉन 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 इज 81, 16 अपॉन 81। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट हमें गिवन है -2/3 का होल पावर 5। यहाँ होल पावर 4 था तो हमने 4 टाइम्स लिखा, यहाँ पावर 5 है तो इसे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2/3 इंटू -2/3, इसे हम ब्रैकेट में ले लेंगे, इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3, ये हमारा 5 टाइम्स आ गया, इज इक्वल टू हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 32 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 243। अब
माइनस को देखते हैं। माइनस हमारा 5 टाइम्स है, तो 5 हमारा ओड नंबर है। तो ओड नंबर में जब भी माइनस होगा तो माइनस का साइन कैरी करेंगे, तो ये आ जाएगा -32/243। नाउ नेक्स्ट है हमारा -2⁻⁹ माइनस माइनस टू को हमें 9 टाइम्स लिखना है। -2 हम ये 9 टाइम्स लिख देंगे। 9 टाइम्स हमने -2 लिख लिया है। सबसे पहले हम अब साइन को देखेंगे। 9 पावर में 9 ओड नंबर है, तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि 9 ओड नंबर है। ओड नंबर में जब भी पावर हो तो माइनस में ही होता है। माइनस माइनस अगर 9 टाइम्स हो, ओड नंबर में हो तो माइनस ही होगा। नाउ 2 को 9 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4, 4 2 8, एंड इन सबको इंटू करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 512 -512। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब इन क्वेश्चंस को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा 6 का मल्टीपल है, मीन्स बेस हमारा 6 हो गया। एंड इसका पावर कैसे लिखेंगे, कितने टाइम 6 है वो काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 टाइम 6 है, तो 6 का पावर 5। दिस इज आवर आंसर। इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। नाउ सेकंड है t टी। यहाँ तो बेस हमारा t हो गया, एंड पावर क्या होगा, 1 2 3, t का पावर 3। दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट है हमारा 2 तो ये हमारा 2 का स्क्वायर, 2 बेस हो गया और पावर 2 है 2। नाउ a तो बेस a हो जाएगा, 4 टाइम a है, तो a का पावर 4। तो इसका आंसर हमारा ये होगा। नाउ नेक्स्ट है a 3 टाइम्स में है, तो a बेस आ गया और पावर हमारा 3 आ जाएगा। नाउ c का पावर 4 c टाइम्स है, c का पावर 4 आ जाएगा। d 1 टाइम है, तो d इसके पावर में 1, या फिर हम एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, ओनली d लिखकर। नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। नाउ हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो पहले हम 7 को लिखेंगे, 10 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे। 10 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 1 टाइम है, तो 7 हमारा यहाँ से आ गया। इंटू 10 को 3 टाइम्स करेंगे तो 1000 आ जाएगा। 1000 इंटू 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 7000। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 2⁵ इंटू 9। तो पहले 2 को 5 टाइम इंटू करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2 हो गया, इंटू 1 टाइम हमारा 9 है, तो ये हमारा हो गया 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 इंटू 9 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 288। दिस इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 3 का क्यूब इंटू 10 का पावर 4। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 को 3 टाइम इंटू करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 को 4 टाइम इंटू करेंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 3 27, 27, और यहाँ से 4 जीरो, तो ये आ जाएगा 2,70,000। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ भी हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हमें यहाँ पर -3 इंटू -2 का पावर 3, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, -3 इंटू -2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2। तो सबसे पहले साइन को काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 4 टाइम्स हमारा माइनस है, तो 4 टाइम माइनस हो तो हमारा A1 में है तो प्लस होता है, तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो 24 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट है हमारा -3 का स्क्वायर इंटू -5 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर है, माइनस पावर 2 है, दैट मीन्स -3 इंटू -3, दो बार लिखेंगे, इंटू -5 2 टाइम्स, तो -5 इंटू -5। सबसे पहले साइन को काउंट करेंगे, 4 बार साइन है, इवन नंबर में है तो आंसर प्लस में आएगा। अब इनको इंटू करेंगे, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 5, तो ये हमारा आ जाएगा 225। नाउ नेक्स्ट है हमारा -2 का पावर 3 इंटू -10 का पावर 4। तो सॉल्व करेंगे, -2 को
3 टाइम्स लिखेंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2, 3 टाइम्स आ गया, -10 4 टाइम्स आएगा, -10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10। तो पहले हमारा साइन को देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम माइनस है, ओड नंबर में है, तो हमारा आंसर में माइनस कैरी होगा। अब इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 एंड यहाँ पर हमारे पास 4 0 आ जाएगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट है हमारा -1 रेज टू पावर 9। तो -1 का पावर 9, 1 को कितने भी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑलवेज हमें 1 ही मिलेगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1। और पावर को चेक करेंगे हम, पावर ओड है या इवन, पावर ओड नंबर में है, दैट मीन्स माइनस का साइन कैरी होगा। तो जब हम सोल्व करेंगे -1 इंटू -1 इंटू -1 9 टाइम्स लिखेंगे तो आंसर हमारा -1 ही आएगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा 25 का स्क्वायर इंटू -1 का पावर 31। तो 25 स्क्वायर 2 टाइम्स लिखेंगे, 25 इंटू 25, देन इंटू का साइन, -1 31 टाइम है, तो इसे हम लिख देंगे -1 इंटू -1 इंटू -1 31 टाइम्स करेंगे तो उसका आंसर हमारा क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि हमारा ओड नंबर में पावर है। नाउ 25 से 25 इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 625, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला हमारा माइनस एज इट इज कैरी हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा -625, यहाँ से हमारा आ गया 625 इंटू -1 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -625, दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट है हमारा 4 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू -1 का पावर 122। तो पहले 4 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 4 इंटू 4 इंटू, देन 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, अब -1 और उसकी पावर है 122 टाइम्स, तो -1 को 122 टाइम्स लिखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा पावर इवन में है तो हमारा प्लस में आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा -1 का पावर 122 तो हमारा आंसर 1 ही आएगा। नाउ उसको सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 4 16 एंड इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आ जाएगा हमारा 27 इंटू 1। नाउ 16 इंटू 27 इंटू 1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 432, दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा है, 4 का पावर 3 है या फिर 3 का पावर 4 है। तो इसको पहले सॉल्व करके देखेंगे, 4 का क्यूब सॉल्व करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हमारा आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे तो 64 आ जाएगा। नाउ 3 का पावर 4, इसको सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 81। अब देखिए 64 और 81 में कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर है, तो हमारा 81 ग्रेटर है, तो लिखेंगे 81 ग्रेटर देन 64। देन हम लिखेंगे सोल्यूशन में लिखेंगे हम, इसलिए हमारा हो जाएगा 3 का पावर 4 ग्रेटर देन 4 टू द पावर 3, दिस इज आवर आंसर। तो हम लिखेंगे हैंस 3 टू द पावर 4 इज ग्रेटर नंबर। नाउ नेक्स्ट है हमारा 7 क्यूब और 3 रेज टू पावर 7, इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। तो पहले 7 के क्यूब को हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा 3 टाइम्स 7 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 343। नाउ 3 का पावर 7, इसको हम 3 को यहाँ पर 7 टाइम्स, सॉरी यहाँ इक्वल का साइन आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, हमारा ये 7 टाइम्स आ जाएगा, सॉरी। नाउ 3 का पावर 7, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 हमने ये 7 टाइम्स लिख लिया है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2187। अब इन दोनों में ग्रेटर नंबर हमें ढूंढना है, तो 343 एंड 2187 में 2187 हमारा बड़ा है, तो हम लिखेंगे 2187 is greater than 343, therefore 2187 or 3 to the power 7 is the greater
नंबर। नाउ नेक्स्ट है 4 रेज़ टू पावर 5 और 5 रेज़ टू पावर 4। तो यहाँ चेक करेंगे 4 रेज़ टू पावर 5, 4 को 5 टाइम्स लिखेंगे और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 4 तो हमारा आ जाएगा 256, 256 इंटू 4 1024। नाउ 5 रेज़ टू पावर 4 को सॉल्व करेंगे। 5 को 4 टाइम्स लिखेंगे। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 600। तो हम यहाँ लिखेंगे 1024 इज ग्रेटर देन 600। 1024 हमारा 600 से बड़ा है तो हम लिखेंगे therefore 4 रेज़ टू पावर 5 इज ग्रेटर देन 5 रेज़ टू पावर 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हैंस 4 रेज़ टू पावर हैंस 4 रेज़ टू पावर 5 इज ग्रेटर नंबर। दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 10 और 10 रेज़ टू पावर 2। तो सबसे पहले 2 रेज़ टू पावर 10 के लिए लिखेंगे हम 10 टाइम्स 2 लिखेंगे। 2 इंटू 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 2। 10 टाइम्स 2 को लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1024। नाउ 10 का स्क्वायर है हमारे पास तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। तो हमारा 1024 ग्रेटर है तो 1024 इज ग्रेटर देन 100। तो 1024 किसका आंसर है, 2 का पावर 10। तो 2 रेज़ टू पावर 10 इज ग्रेटर नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज पावर्स ऑफ 2। अब यहाँ पे जो हमें नंबर दिए हुए हैं इसे हमें पावर ऑफ 2 की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ गिवन है 8, इसे हमें 2 की पावर की फॉर्म में लिखना है। तो 2 की पावर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसके लिए 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जार 2 2 जार 2 1 जार। कितने टाइम्स 2 आया हमारा, 3 टाइम्स 2। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 की पावर की फॉर्म में लिखना है तो बेस हो गया, एक 2 ले लेंगे और पावर कितना हो गया, इन तीनों को ऐड कर देंगे। 1 2 3 टाइम्स 2 है तो पावर हो गया 3। दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 128। तो यहाँ पे भी पहले हम 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जार 2 4 जार 2 3 जार 2 2 जार 2 से करेंगे 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। तो हमारा 2 कितने टाइम्स में है, 7 टाइम्स आ रहा है यहाँ पर। तो 7 टाइम्स 2 को लिखेंगे। 7 टाइम्स हमने 2 लिख लिया, बेस हमारा 2 है और 7 टाइम्स आया तो पावर हमारा हो गया 7। 2 रेज़ टू पावर 7, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 1024। तो इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 से करेंगे, अगेन 2 से करेंगे, 2 2 जार 2 5 जार 2 6 जार, अगेन 2 से करेंगे, 2 1 जार 2 2 जार 2 8 जार, अगेन 2 से 2 6 जार 2 4 जार, 2 से करेंगे अगेन, 2 3 जार 2 2 जार 2 से करेंगे 16, अगेन 2 से करेंगे 8, 2 4 जार 2 2 जार एंड 2 1 जार। तो 2 हमारा कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 टाइम्स 2 के लिखेंगे। 2 को हमने यहाँ पर 10 टाइम्स लिख लिया है तो 2 बेस हो गया पावर 10। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, टू व्हाट पावर -2 शुड बी रेज टू गेट 16। यहाँ पूछा जा रहा है कि -2 पे हम कौन सा पावर लगाएं कि वो 16 के इक्वल आ जाए, मतलब हमें आंसर में 16 मिले। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर पावर को लेट कर लेंगे कि पावर हमारा x है। तो हम लिखेंगे लेट -2 टू द पावर x इक्वल है 16 के। देन -2 टू द पावर x इज इक्वल टू 16 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 16 का पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 से करेंगे 8, 2 4, 2 2 जार 2 1 जार, ये हमारा 4 टाइम्स आया। तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 का पावर 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 का पावर 4। अब यहाँ पे देखो
ये इक्वल टू के साइन में इस तरह से पावर x है, यहाँ पावर 4 है, तो कंपेयर जब हम करेंगे तो x 4 के इक्वल आ जाता है। तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग वी गेट x इज इक्वल टू 4। अब हम x की वैल्यू यहाँ रख के देखेंगे। इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, -2 का पावर 4 रख के देखेंगे तो ये हमारा 4 टाइम्स 2 आएगा। 2 का पावर 4 तो हमारा आंसर 16 ही आएगा, पावर इवन में है तो हमारा प्लस में ही आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज पावर्स ऑफ -3। अब ये जो नंबर हमें गिवन है, इन नंबर्स को हमें -3 के पावर के फॉर्म में लिखना है। माइनस इन सब का पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, देन पावर की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट नंबर गिवन है 9, तो 9 का फैक्टर क्या होता है हमारा 3 × 3, 3 × 3 9। अब इसे हमें -3 के पावर की फॉर्म में लिखना है। सो हम इसे पावर की फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे -3, और -3 पे पावर कितना आ गया, आ जाएगा 2 टाइम 3 है तो पावर 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो अगेन 9 मिलेगा, क्योंकि पावर 2 टाइम्स है, इवन नंबर में है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 3 इज 9। नाउ सेकेंड पार्ट है इसका हमारा, -27 इज इक्वल टू 27 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 3 से करेंगे, 3 9 सा 27, 3 3 1 सा। नाउ 3 इंटू -27 है तो यहाँ इन नंबर्स के साथ भी माइनस लेंगे, -3 इंटू -3 इज इक्वल टू -3 का पावर फॉर्म लिखेंगे तो लिखेंगे -3, और कितने टाइम्स है 3 टाइम, तो ये आएगा 3। अब -3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 ही आएगा, क्योंकि पावर हमारा ओड नंबर में है। नाउ इसके थर्ड पार्ट में हमारे पास है 81। 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 × 3 × 3 × 3। अब इसे -3 की फॉर्म में लिखना है तो पहले हम -3 लिखेंगे और इसका पावर बनाएंगे, 4 टाइम 3 है तो पावर 4। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट में गिवन है 7 इज इक्वल टू 343। यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 7 इज इक्वल टू 343 का प्राइम फैक्टर करेंगे। 343 हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 49, अगेन 7 से 7 अगेन, तो 7 3 टाइम्स में आ रहा है तो इसे हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे, तो 7 का पावर 3 हो जाएगा हमारा। अब कंपेयर करेंगे तो दोनों तरफ बेस हमारे इक्वल है तो x इज इक्वल टू 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑन कंपेयरिंग x इज इक्वल टू 3। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 3 x इज इक्वल टू 729। तो 3 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 243, अगेन 3 से करेंगे 81, अगेन 3 से करेंगे 27, अगेन 3 से 9। 3 हमारा यहाँ कितने टाइम्स आया है, 6 टाइम्स आया है, तो यहाँ पर तो बेस लिखेंगे हम 3 और पावर लिखेंगे 6। 3 का पावर 6, 3 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पर 3 है, हमें बेस इक्वल लाने होते हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हमारा दोनों तरफ का बेस सेम होना चाहिए। जब बेस सेम होगा तो पावर भी एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग x इज इक्वल टू 6 इज आवर आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास -8 इज इक्वल टू -512। तो अब इसे लिखेंगे -8 टू द पावर x इक्वल टू -512। तो 512 8 का क्यूब होता है, हम यहाँ पर लिखेंगे 8 का क्यूब। ये माइनस है तो माइनस का साइन भी लगेगा, तो -8 का क्यूब। अगर आपको क्यूब ना याद रहे तो क्या करेंगे, 512 का प्राइम फैक्टर करेंगे। हम बेस 8 लेना है तो 512 को सीधा 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि बेस 8 लेना है, 8 से करेंगे तो 64, 8 8 जार 64, अब 8 1 जार 8, तो ये हमारा आ गया 8 का पावर 3। सो 3 टाइम 8 आ गया हमारा, तो इसे लिखेंगे -8 का क्यूब, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, तो -8 इधर भी -8 इधर भी, दोनों का बेस सेम है, तो x इज इक्वल टू 3। दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट है -4 x इज इक्वल टू -1024। सॉल्व करेंगे, -4 टू द पावर x इज इक्वल टू -1024। यहाँ मैं पहले 1024 का प्राइम फैक्टर कर लेती हूँ।
4 से करेंगे इसको क्योंकि हमें बेस 4 चाहिए, तो ये आ जाएगा 256, अगेन 4 से करेंगे, ये आ जाएगा 64, अगेन 4 से करेंगे, तो ये आ जाएगा 16, अगेन 4 से करेंगे, 4 4 ज़ार 16, 4 1 ज़ार, तो 4 हमारा कितने टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 4 रेज़ टू पावर 5। माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन भी लेंगे, तो माइनस 4 रेज़ टू पावर 5 बेस इक्वल है, तो ऑन कंपेयरिंग x इज इक्वल टू 5, दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट है 2/5 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 32/3125, इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले लिखेंगे 2/5 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू, आप 32 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 32 के लिए 2 है, बेस हमें 2 लेना है, 2 से 32 को डिवाइड करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 से इसको करेंगे तो हमारा 2 का पावर 5 आ जाएगा, 5 टाइम 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 का पावर 5 अपॉन 3125, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे और इसको 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसके लिए बेस हमारा 5 है, तो इसमें हमारा 5 टाइम्स 5 आएगा, तो 5 टू द पावर 5। अब 2 का पावर 5 है, 5 का पावर 5 है, तो 5 को हम कॉमन ले लेंगे। आप यहाँ पर प्राइम फैक्टर करके निकाले ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो यहाँ 2/5 इसका पावर x इज इक्वल टू, इन दोनों का पावर हम कॉमन ले लेंगे, 2/5 इसका पावर 5, बेस हमारा इक्वल हो गया, दैट मीन्स हमारा हो गया x इज इक्वल टू 5, दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास -3/4 का पावर x इज इक्वल टू 243/1024। तो सबसे पहले 243 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, -3/4 रेज़ टू पावर x एज इट इज, 243 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 बेस चाहिए तो 3 से करेंगे, तो ये आ जाएगा 81, अगेन 3 से करेंगे, 27, अगेन 3 से, 9, अगेन 3 से, 3, अगेन 3 से, 1, यहाँ पर हमारा 5 टाइम्स 3 आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 3 का पावर 5 अपॉन, इसी तरह से 1024 का भी करेंगे और इसका बेस क्या लेंगे, 4 लेंगे क्योंकि हमारा बेस 4 चाहिए हमें, तो ये आ जाएगा 256, अगेन 4 से करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 64, 4 से करेंगे 16, 4 4 ज़ार 16, 4 1 ज़ार 4, तो यहाँ भी हमें 4 का पावर 5 मिल रहा है, 4 हमें 5 टाइम्स मिल रहा है, तो 4 का पावर हमारा 5 हो गया। नाउ अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -3/4 इसका पावर x इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे हमारा, जहाँ हमारा माइनस का साइन है तो यहाँ पे हमारा माइनस का साइन लग जाएगा। नाउ अब इसमें से 3/4 को कॉमन लेंगे, तो पहले माइनस का साइन लेंगे, 3/4 इसकी पावर 5, अब बेस इक्वल है तो हमारा x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन 11 है हमारे पास, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे हमें नंबर्स का प्राइम फैक्टर निकालना है और उसके बाद जो प्राइम फैक्टर हमें मिलेगा उसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट नंबर गिवन है 72, 72 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 36, अगेन 2 से करेंगे, 18, अगेन 2 से करेंगे, 9, अब ये 3 से होगा, 3 3 ज़ार 3 1 ज़ार। अब इन प्राइम फैक्टर्स को हम यहाँ पर लिखेंगे, 2 हमारा 3 टाइम है इंटू 2 टाइम हमारा 3 है, इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो इन तीनों 2 में से एक बेस ले लेंगे एंड पावर 3 हो जाएगा। नाउ अब ये मल्टीप्लाई का साइन, अब यहाँ से 3 बेस ले लेंगे, 3 2 टाइम्स में है तो पावर 2, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट है हमारा 360, तो यहाँ पर 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 180, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 90, 2 से अगेन करेंगे 45, नाउ 3 से डिवाइड हो जाएगा हमारा तो 15, देन अगेन 3 से, अब ये 5 से होगा, तो यहाँ पे हमारा 3 टाइम्स 2 है तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और हमारा 3 2 टाइम्स है, और सॉरी एक मल्टीप्लाई का साइन मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, इंटू 5 हमारा 1 टाइम है। अब इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, इन तीनों 2 में से एक 2 लिखेंगे, पावर में 3 आ जाएगा, इंटू 3, दोनों 3 में से एक 3 बाहर लेंगे, पावर में 2 आ जाएगा, इंटू 5 अकेला है तो 5 का पावर हम ले लेंगे 1, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट है हमारा 405,
तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। मैं यहाँ कर देती हूँ 405 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 81, देन 3 से करेंगे 27, देन अगेन 3 से 9, अगेन 3 से 3, 3 1 जा 3। अब इन फैक्टर्स को यहाँ लिखेंगे 5 1 टाइम, 3 हमारा 4 टाइम है तो 4 टाइम 3 लिखेंगे। 5 1 टाइम है तो 5 का पावर 1 इंटू 3 बेस लेंगे, 3 4 टाइम्स है तो 3 का पावर 4। दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 540, इसका भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 540 2 से करेंगे इसको, ये आ जाएगा हमारे पास 270, अगेन 2 से करेंगे 135, 3 से करेंगे 45, नाउ 3 से अगेन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 15, नाउ अगेन 3 से 5, 5 1 सा। इन फैक्टर्स को हम यहाँ पर लिखेंगे 540 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 टाइम्स में है तो 3 टाइम्स आ जाएगा, 5 1 टाइम। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 का पावर 2, 2 टाइम्स 2 है 3, 3 टाइम 3 है तो 3 का पावर 3 इंटू 5 1 टाइम है तो 5 का पावर 1। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 2280, इसका पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2280 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1140, अगेन 2 से करेंगे 570, अगेन 2 से करेंगे 285। अब ये हमारा एंड में 5 है तो 5 से कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 57, ये 3 से हो जाएगा 19, 5 + 7 12, 12 हमारा 3 से डिवाइड होता है इसलिए 3 से हो जाएगा। अब इसको 19 से करेंगे 1। नाउ इसके फैक्टर्स को लिखेंगे, 2 हमारा 3 टाइम्स है तो 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 5 1 टाइम है एंड 1 टाइम 3 है एंड 1 टाइम ही हमारा 19 है। नाउ इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1, 5 1 टाइम है, 3 का पावर 1 इंटू 19 का पावर भी 1। अब इसको हम सीरीज में लिख लेंगे, पहले 2 का पावर 3 लिख लेंगे, फिर 3 का पावर 1 लिख लेंगे, फिर 5 का पावर 1 लिखेंगे, फिर 19 का पावर 1 लिखेंगे। दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 3600, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं हम यहाँ पर। 3600 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1800, अगेन 2 से करेंगे 900, अगेन 2 से करेंगे 450, अगेन 2 से करेंगे 225। अब इसको हम 3 से करेंगे, आ जाएगा 75, अगेन 3 से हो जाएगा, आ जाएगा 25, अगेन ये अब हमारा 5 से होगा, 5 5 सा 25, 5 1 सा 5। तो इसकी फैक्टर्स यहाँ लिखेंगे हम। 3600 इज इक्वल टू 2 हमारा कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स 2 को लिखेंगे हम। नाउ 3 हमारा 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स 3 को लिखेंगे। 5 भी हमारा 2 टाइम्स है तो 5 को भी 2 टाइम्स लिखेंगे। नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 4 2 में से एक 2 बेस आ गया और पावर में 4 क्योंकि 2 4 टाइम्स है, इंटू 3 एक बाहर आ जाएगा और पावर में 2 क्योंकि 3 2 टाइम्स है, इंटू 5 का पावर 2। दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 4725, तो सबसे पहले इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 4725 ये हमारा 3 से डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 1575, अगेन 3 से करेंगे 525, फिर 3 से करेंगे 175, अभी 3 से नहीं होगा तो 5 से करेंगे इसको तो हमारा आ जाएगा 35। नाउ अगेन 5 से करेंगे 7, 7 1 जा 7, तो यहाँ पे हमारी क्या क्या फैक्टर आ गए वो लिख लेंगे। 3 टाइम हमारा 3 है एंड 2 टाइम हमारा 5 है और 1 टाइम 7 है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 3 3 टाइम है तो 3 का पावर 3 इंटू 5 2 टाइम है, 5 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 1। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 8400, तो यहाँ 8400 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 4200, अगेन 2 से करेंगे 2100, अगेन 2 से करेंगे 1050, अगेन 2 से करेंगे 525, नाउ 3 से करेंगे 175, अब 5 से होगा ये हमारा, ये आ जाएगा 35, अगेन 5 से हो जाएगा 7, 7 1 जा 7। नाउ इसके फैक्टर्स लिख लेंगे हम। 8400 इज इक्वल टू 2 हमारा 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स 2 को लिखेंगे, 3 1 टाइम है, 5 हमारा 2 टाइम है एंड 7 हमारा 1 टाइम है। नाउ इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 2 का पावर 4 आ जाएगा क्योंकि 2 हमारे पास 4 टाइम्स है, इंटू 3 का पावर 1
इंटू 5 का पावर 2, 5 2 टाइम्स है, 7 1 टाइम है तो 7 का पावर 1। दिस इज आवर आंसर। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।